हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में आपने दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे। एक तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल या पौधों को उनके जीवन चक्र के आधार पर हम कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं या कितने प्रकार से विभाजित करते हैं या डिवाइड करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फसलों के आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। फसलों का आर्थिक महत्व क्या है, किन किन रूपों में हम फसलों का उपयोग करते हैं या कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक, आज के वीडियो में आपको बताना है या आपको बताएंगे अगला क्या है आज का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फसलों का आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो फसलों को उनके हम आर्थिक महत्व के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं या निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं, जैसे सीरियल क्रॉप्स, ऑयल क्रॉप्स, लेग्यूम क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, स्टिमुलेंट क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स आदि कई सारे क्लासिफिकेशन हैं जो कि हम फसलों को उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से या आर्थिक महत्व के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं या विभाजित करते हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग फसलों का या अलग अलग क्रॉप्स का अपना अलग अलग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है या उसका अपना एक अलग महत्व है। तो आर्थिक महत्व के आधार पर सबसे फर्स्ट क्या है, फसलों को हम कितने प्रकार से, कई प्रकार से डिवाइड करते हैं आर्थिक महत्व के आधार पर। फर्स्ट है नंबर एक तो सीरियल क्रॉप्स। फर्स्ट है सीरियल क्रॉप्स या अनाज वाली फसलें, हिंदी में अनाज वाली फसलें। ठीक, वीडियो को देख के आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्या है, सीरियल क्रॉप्स या अनाज वाली फसलें। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि कोई क्रॉप दी होगी या पर्टिकुलर कोई एक सीड दिया होगा कि यह किस स्कूल में आता है, सीरियल क्रॉप्स में आता है, ऑयल क्रॉप्स में आता है, लेग्यूम में आता है, वेजिटेबल में आता है, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सीरियल क्रॉप्स या अनाज वाली फसलें क्या होती हैं, वे फसलें जिनके दानों का प्रयोग हम अनाज या रोटी के रूप में करते हैं उन्हें हम सीरियल क्रॉप्स या अनाज वाली फसलें कहते हैं। ठीक, ऐसी फसलें जिनके दानों का उपयोग हम अनाज या रोटी के रूप में करते हैं उन्हें हम अनाज या दाने वाली फसलें कहते हैं। जैसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसी फसलें जिनके दानों का उपयोग हम अनाज रोटी के रूप में करते हैं अनाज वाली फसलें कहलाती हैं। अनाज वाली फसलें कहलाती हैं। अनाज वाली फसलें कहलाती हैं, जैसे
अब कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका हम अनाज या दाने के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे या रोटी के लिए उपयोग करते हैं, जैसे गेहूं, ठीक, मक्का, जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, चीना, मंडुआ आदि कई सारी ऐसी क्रॉप्स हैं कि आदि लिख सकते हैं आप, आदि, चीना, मंडुआ आदि ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका प्रयोग हम अनाज या दाने के रूप में करते हैं, ठीक। तो सीरियल क्रॉप्स के बाद अगला है हमारा सेकंड क्या है, लेग्यूम क्रॉप्स। लेग्यूम क्रॉप्स या दलहनी फसलें, ठीक। फर्स्ट क्या था, सीरियल क्रॉप्स या अनाज वाली फसलें, सेकंड है लेग्यूम क्रॉप्स या दलहनी फसलें। अनाज या दलहनी फसलें क्या होती हैं, ऐसी फसलें जिनके दानों का हम उपयोग दाल के रूप में करते हैं, उन्हें हम लेग्यूम क्रॉप्स या दलहनी फसलें कहते हैं, जैसे अरहर, उड़द, मटर, मूंग, चना, मसूर। ये सारी फसलें कौन सी हैं, ये सब दलहनी फसलें हैं, इनके दानों का उपयोग हम दाल के रूप में करते हैं। फसलें कौन कौन सी आती हैं, जितनी भी दलहनी फसलें हैं जिनका प्रयोग हम दाल के लिए करते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं कौन कौन सी फसलें आएंगी, जैसे अरहर, उड़द, मटर, मसूर, चना, मूंग आदि, ठीक। ये सारी कौन सी फसलें हैं, ये सारी लेग्यूम क्रॉप्स या दाल वाली फसलें या दलहनी फसलों की श्रेणी में आती हैं, इनको हम लेग्यूम क्रॉप्स या दलहनी फसलें कहते हैं, ठीक। लेग्यूम क्रॉप्स का अगला है हमारा थर्ड, वेजिटेबल क्रॉप्स। वेजिटेबल क्रॉप्स या सब्जी वाली फसलें, ठीक। थर्ड है हमारा वेजिटेबल क्रॉप्स या सब्जी वाली फसलें। तो वेजिटेबल क्रॉप्स क्या होती हैं, ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं, उन्हें हम वेजिटेबल क्रॉप्स या सब्जी वाली फसलें कहते हैं, जैसे कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, परवल, आलू। ये सारी फसलें जो है वो वेजिटेबल क्रॉप्स की श्रेणी में आते हैं या सब्जी वाली फसलों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्या है हमारा फोर्थ, आयल क्रॉप्स या तिलहनी फसलें, ठीक। अगला है हमारा आयल क्रॉप्स या तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें क्या होती हैं, जिनके दाने का उपयोग हम या जिनसे हम तेल प्राप्त करके उसका हम तेल के रूप में उपयोग करते हैं, उन्हें हम तिलहनी फसलें कहते हैं, जैसे सरसों, ठीक, जैसे सरसों, लाही, ठीक। ये सब हमारी क्या है, तिलहनी फसलें हैं जिनका प्रयोग हम तेल के रूप में करते हैं, जैसे सरसों है, लाही है। अगर इसमें से क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाता है सरसों, लाही, इसके अलावा अलसी। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हो सकता है, एक नंबर पूछा जा सकता है कि अलसी किस कुल में आती है, तिलहनी, या ऑप्शन में दिया होगा निम्न में से तिलहनी फसल है मक्का, ज्वार, अलसी, बाजरा। तो आपको ऑप्शन में टिक कर देना है कौन सी तिलहनी फसल है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे सरसों, लाही, अलसी। सोयाबीन भी आप लिख सकते हैं, सोयाबीन को आप दलहनी फसल और तिलहनी दोनों श्रेणियों में लाते हैं, आगे आप कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया तिलहनी फसलें या आयल क्रॉप, ठीक। तिलहनी फसलें या बाद अगला है हमारा चारे की फसलें, पांचवा है फूडर क्रॉप्स। फूडर क्रॉप्स या चारे वाली फसलें। तो फूडर क्रॉप्स या चारे वाली
वे फसलें जिनका हम जानवरों के चारे के रूप में उपयोग करते हैं उन्हें हम फूडर क्रॉप्स या चारे वाली फसलें कहते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, बरसीम, नेपियर ग्रास आदि कई सारी ऐसी फसलें हैं जिनका प्रयोग हम जानवरों के चारे के रूप में करते हैं, उन्हें हम फूडर क्रॉप्स या चारे वाली फसलें कहते हैं। ठीक, अगला है हमारा शर्करा की फसलें या शुगर क्रॉप्स। ठीक, अगला क्या है 6 है शुगर क्रॉप्स या शर्करा की फसलें। ठीक, अगला है हमारा शुगर क्रॉप्स या शर्करा की फसलें, वे फसलें जिनका प्रयोग हम शुगर या शर्करा के लिए करते हैं। शुगर क्रॉप्स में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं गन्ना, चुकंदर आदि। ठीक, जैसे गन्ना, चुकंदर आदि ये कौन सी फसलें हैं? शुगर क्रॉप्स या शर्करा वाली फसलें। ठीक, शुगर क्रॉप्स के बाद अगला क्या है हम बात करते हैं शुगर क्रॉप्स के बाद या शर्करा वाली फसलों के बाद अगला है हमारा अगला फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स या हिंदी में रेशे वाली फसलें। ठीक, शुगर क्रॉप्स के बाद अगला क्या है फाइबर क्रॉप्स या रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलें क्या होती हैं? वे फसलें जिनसे हमको रेशा प्राप्त होता है और उसका उपयोग हम कपड़ा, बोरा, टाट आदि बनाने के लिए करते हैं, उन्हें हम फाइबर क्रॉप्स या रेशे वाली फसलें कहते हैं। ठीक, यानी कि ऐसी फसलें जिन फसलों का उपयोग या जिन फसलों से हमको रेशा प्राप्त होता है और उनसे प्राप्त किए गए रेशे से हम कपड़ा, बोरा, टाट आदि बनाने में उनका हम उपयोग कर लेते हैं, उन्हें हम फाइबर क्रॉप्स या रेशे वाली फसलें कहते हैं। कौन कौन सी रेशे वाली फसलें हैं? हम सिर्फ नाम लिखे दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, एक नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी आप हम चाहें तो ग्रुप पे डाल देंगे, उससे आप लिख भी सकते हैं। तो रेशे वाली फसलें कौन सी कहलाती हैं? जैसे कपास। ठीक, कपास से हमको बिनौला प्राप्त होता है, रुई प्राप्त होती है, उससे का प्रयोग हम करते हैं। दूसरा जूट, पटसन आदि। ठीक, ये हमारी हो गई रेशे वाली फसलें या फाइबर क्रॉप्स। अगला है हमारा स्टिमुलेंट क्रॉप्स। स्टिमुलेंट क्रॉप्स या हिंदी में उत्तेजक फसलें। स्टिमुलेंट क्रॉप्स या उत्तेजक फसलें। स्टिमुलेंट क्रॉप्स या उत्तेजक फसलें क्या कहलाती हैं? जैसे आपको नाम से ही पता है कि वे फसलें जिनके प्रयोग करने से हमको स्टिमुलेंट या एनर्जी या उत्तेजना प्राप्त होती है, उन फसलों को हम स्टिमुलेंट क्रॉप्स या उत्तेजक फसलें कहते हैं। ठीक, ऐसी फसलें जिनके सेवन से हमको एनर्जी या उत्तेजना प्राप्त होती है उन्हें हम स्टिमुलेंट क्रॉप्स कहते हैं। कौन कौन सी फसलें होंगी स्टिमुलेंट वाली? जैसे अफीम, या जिसका किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से। तो अफीम है या पोस्ता है, जिससे पोस्ता आप चाहें पोस्ता भी लिख सकते हैं, अफीम लिख सकते हैं। जैसे पोस्ता, चाय भी ऐसी क्रॉप है जिसका प्रयोग हम या जिसके सेवन से हमको थोड़ी देर के लिए स्टिमुलेंट या एनर्जी प्राप्त होती है। पोस्ता, चाय, कॉफी आदि। ठीक, पोस्ता, चाय, कॉफी आदि यह हो गई स्टिमुलेंट क्रॉप्स या उत्तेजक फसलें। स्टिमुलेंट क्रॉप्स के बाद अगला क्या लिखेंगे? अगला है कंडीमेंट क्रॉप। कंडीमेंट क्रॉप्स या हिंदी में इसको कहते हैं मसाले वाली फसलें। ठीक, कंडीमेंट क्रॉप्स या मसाले वाली फसलें। हम मसाले वाली फसलें कौन सी होंगी आप सब लोग जानते होंगे। वैसी फसलें या वे फसलें जिनका प्रयोग हम मसाले के रूप में करते हैं, जिनको हम मसाले के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे धनिया या लौंग, इलायची, जीरा, अजवाइन, ये सारी क्रॉप्स कौन सी हैं? ये सब मसाले वाली फसलें या कंडीमेंट्स क्रॉप में आती है। ठीक, इसके अलावा फल वाली फसलें। तो फल वाली फसलें कौन सी होती हैं? वे फसलें जिनको हम फल प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं। जिनकी खेती हम फल प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं, उन्हें हम
फल वाली फसलें कहते हैं, या कुछ सब्जी में भी वेजिटेबल्स में भी कई सारी ऐसी फसलें होती है जिनका प्रयोग या जिससे हमको फलों की प्राप्ति होती है, उन्हें हम फल वाली फसलें कहते हैं। इसके अलावा जड़ या ट्यूबर वाली फसलें, स्टेम एंड रूट वेजिटेबल्स, अगला चाहे आप लिख सकते हैं रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स या जड़ व तने वाली फसलें, जड़ व तने वाली फसलें। तो जड़ व तने वाली फसलें कौन सी होती हैं? कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी हम जड़ों को उपयोग करते हैं, जैसे गाजर, मूली। तो गाजर मूली किसमें आएगी? जड़ वाली में, ठीक। गाजर, मूली ये किन में आती हैं? जड़ वाली फसलें हैं। क्वेश्चन आपको दिया होगा कि गाजर किस कुल में आता है, या गाजर किसका रूपांतरण है, जड़ का है, तने का है, ठीक। तो गाजर और मूली किसमें आएगी? जड़ वाली फसलों में। इसके अलावा तने वाली फसलें में जैसे आलू, शकरकंद, ठीक, ये सब किसमें आएंगी? तने वाली फसलों में आएंगी, ठीक। अगला है मेडिसिनल प्लांट्स या हिंदी में औषधि वाली फसलें, ठीक। अगला क्या है? मेडिसिनल प्लांट्स या औषधि वाली फसलें। औषधि वाली फसलें कौन सी होती हैं? वे फसलें जिनका उपयोग हम औषधि या दवाई के रूप में करते हैं उन्हें हम औषधि वाली फसलें कहते हैं, जैसे मेंथा, ठीक। औषधि वाली फसलों में चाहे आप जैसे मेंथा, पुदीना, तुलसी आदि, ठीक। मेंथा, पुदीना, तुलसी आदि ये हो गई औषधि वाली फसलें या मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या पौधों के आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। आर्थिक महत्व के आधार पर हम पौधों को या फसलों को कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, जिसमें आपने पढ़ा सीरियल क्रॉप्स, ऑयल क्रॉप्स, लेग्यूम क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स, इसके अलावा फाइबर क्रॉप्स, स्टूडेंट क्रॉप्स, कंडीमेंट क्रॉप्स, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप्स। इसमें से कोई एक क्वेश्चन या कोई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टॉपिक से पूछा जा सकता है कि सीरियल क्रॉप्स का उदाहरण क्या है, लेग्यूम क्रॉप्स में कौन सी आती है, या कोई ऑप्शन दिया होगा कि तुलसी क्रॉप है या तुलसी किस कुल में आती है, या तुलसी का क्या उपयोग है, ठीक। ऐसा करके कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है। या उत्तेजक फसल कहलाती है, इसमें से आपका कोई ऑप्शन दिया होगा, जैसे कॉफी है, रबर, आलू, मूंग, ऐसे कोई 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। तो इस हिसाब से जो आपको पेपर बनता है वो ऑब्जेक्टिव होगा, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन टिक करने हैं। यह हो गया आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फसलों का आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। जो कुछ ना समझ में आप कमेंट से पूछ भी सकते हैं। आज के लिए बस